Assalamu alaikum friends. Today I wanna tell you about the disadvantages of class skipping. There are three types of skipping: school skipping, class skipping और period skipping. आज मैं क्लास स्किपिंग के बारे में बात करूंगा। स्कूल स्किपिंग के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। क्लास स्किपिंग है क्या? जब एक बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में फर्स्ट पोजीशन लेकर घर आता है तो माँ बाप की खुशी की इंतहा होती है। क्यों ना खुशी हो, आखिर हमारा बच्चा फर्स्ट पोजीशन लेकर आता है। लेकिन उस खुशी की इंतहा से एक बहुत बड़ा गलत फैसला माँ बाप कर लेते हैं। वो गलत फैसला क्या होता है कि बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड से थर्ड स्टैंडर्ड में जंप करवा दिया जाए और क्लास स्किप करवा दी जाए। उसका नुकसान माँ बाप को नहीं, बच्चे को उठाना पड़ता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा थर्ड स्टैंडर्ड के हैवी लोडेड सिलेबस को कैसे कवर कर पाएगा? बच्चे की अर्ली एजुकेशन में इतनी जल्दबाजी क्यों? माँ बाप इतनी बेसब्री का मुजाहरा क्यों करते हैं? आप तब भी तो सब्र करते हैं जब आपका बच्चा 10th स्टैंडर्ड के बाद स्टडी छोड़ देता है। जब आफ्टर ग्रेजुएशन आपके बच्चे को 2 से 3 साल जॉब नहीं मिलती, तब भी तो आप सब्र करते हैं। खुदा ना ख्वास्ता मास्टर लेवल तक पहुंचते पहुंचते आपके बच्चे की नेचुरल डेथ हो जाती है, तब भी तो आप सब्र करते हैं। लेकिन अर्ली एजुकेशन में बेसब्री का मुजाहरा क्यों? खुदारा अपने बच्चे को सीक्वेंस से पढ़ने दें, उसको क्लासेस स्किप मत करवाएं। और गौर कीजिए, क्या आपने अपने बच्चे के साथ क्लास स्किप करवाकर गलती तो नहीं की? जब उसके बेस बनने के दिन होते हैं तो आप उसकी क्लासेस स्किप करवाना शुरू कर देते हैं। इस क्लास स्किपिंग की वजह से 10th स्टैंडर्ड तक जाते जाते बच्चा अपनी पोजीशन लूज कर बैठता है। ये हो ही नहीं सकता कि क्लास स्किपिंग के बाद बच्चा दूसरे बच्चों को compete कर पाए। इस हकीकत को जानिए और अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, आपको बेशुमार एग्जाम्पल्स मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।